ज्योति मिर्दा और हनुमान बेनीवाल का एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है। आप इसे आगे देखेंगे, इसको हम आप बता रहे हैं। ये मुकेश बाकर की पोस्ट की गई है जिसमें हनुमान बेनीवाल, ज्योति मिर्दा एक दूसरे के बारे में यह पोस्ट किसी ने डाली है। आगे से आगे सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। इस पोस्ट से आम मतदाता का कोई लेना देना नहीं है। ये जो पोस्ट डाली जा रही है उसको अखबार में नहीं छापा गया है। इस पोस्ट का कोई स्थायी सबूत नहीं है। नागौर ज्योति मिर्दा ने दिया बड़ा बयान, बोली हनुमान बेनीवाल का बिगड़ गया है अलाइनमेंट। नागौर लोकसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल और बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्दा के बीच मुकाबला रोचक होने के साथ ही बयानबाजी भी गर्मा गई है। ये बयानबाजी जमीन दरातल से उठकर आकाश पर आ गई है। नागौर लोकसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल और बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्दा के बीच मुकाबला रोचक हो गया है। मतदान की तारीख नजदीक आते ही बयानबाजी भी गर्मा गई है। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्दा ने बलया गांव की चुनावी सभा में हनुमान बेनीवाल पर बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा कि राजनीति करते हैं लेकिन उसका कोई सार नहीं है। वैसे भी इंडिया गठबंधन प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल का तो अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। बेनीवाल ने मुझे फिर दिव्या मदेरणा, फिर प्रसाद मदेरणा और नाथूराम मिर्दा को गालियां दी, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, सुन लिया। अब आगे के समाचार देखेंगे, थोड़ा वेट कीजिए। ऐसे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं दोनों के एक दूसरे के प्रति। मिर्दा ने कहा कि अब तो नए सिरे से शुरू हो गए हैं, जो भी समर्थन देने आता है उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं। राजाराम मील बीजेपी को समर्थन देने आए थे तो उन पर तेल पानी लेकर चढ़ गए, कहने लगे कि उन्होंने पैर पकड़े तो लाठर डीजीपी बने। बीजेपी प्रत्याशी ने सवाल करते हुए कहा कि इनको पूछना चाहिए कि आप कौन होते हैं डीजीपी बनाने वाले। इनको बताना चाहिए कि अशोक गहलोत के साथ इनकी घालमेल थी। इनकी अशोक गहलोत के पास इतनी सिफारिश चलती थी। सरकार में मुंडा पंचायत समिति के सरपंचों के अटके हुए जनहित के बजट को जारी करवाना चाहिए था। इनकी कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फर्क है। आगे उपराष्ट्रपति की टिप्पणी के बारे में पोस्ट शीघ्र आ रही है, इंतज़ार करें। जल्द ही उपराष्ट्रपति की पोस्ट को लेकर हम समाचार देने वाले हैं। उपराष्ट्रपति पर टिप्पणी के मामले में भी घेरा। डॉक्टर मिर्दा बोली कि बेनीवाल ने उपराष्ट्रपति के बारे में टिप्पणी की। उनको पार्टी से तकलीफ है तो अलग बात है, लेकिन अगर हमारे समाज के व्यक्ति को देश में नंबर 2 का पद मिलता है तो उनका आदर करना चाहिए, उनको हल्का भारी नहीं बोलना चाहिए। वो उपराष्ट्रपति हैं, उन्हें सरपंच का चुनाव जीतने की जरूरत नहीं है। हमारी तो शुभकामनाएं हैं कि वो कभी देश के राष्ट्रपति बने और समाज का नाम ऊंचा करें। आगे की पोस्ट का इंतज़ार करिए। ये समाचार एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप हैं, जिससे स्वतंत्र पत्रकारों को लेना देना नहीं है। बेनीवाल के इस बयान पर बरसी ज्योति मिर्दा। बता दें कि लोकसभा क्षेत्र के लाडनू विधानसभा क्षेत्र के लालासरी गांव में हनुमान बेनीवाल ने सभा के दौरान बड़ा बयान दे दिया। 14 अप्रैल को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को चुनौती देते हुए कहा था कि जगदीप धनखड़ अपने गांव के यदि सरपंच का चुनाव जीतकर बता दे तो हम मान लेंगे कि उनके पास वोट है, ज़्यादा दूर नहीं है, इधर झुंझुनू के रहने वाले हैं। साथ ही जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम मील पर भी जमकर जुबानी हमला बोला था।
बेनीवाल ने यहाँ तो कह दिया था कि पहले अशोक गहलोत के तलवे चाटे, फिर मेरे पास आकर मेरे पेट पकड़े, तब लाठर को डीजीपी बनवाया। इस दौरान उन्होंने पास बैठे लाडनू के कांग्रेस पार्टी के विधायक से भी हामी भरवा दी। अब ये सोचने की बात है, उन्होंने पास बैठे लाडनू के कांग्रेस पार्टी के विधायक से भी हामी भरवा दी। ये आपके परिवार का नहीं हुआ। इसने एक बारी मेरे को ये कहा, ये परिवार की बात करता है ना, तो परिवार की बात पे आऊंगा तो आपको मैंने आज तक कभी नहीं बोला। इसने एक दिन मेरे को ये कहा कि मेरा बाप नहीं मर रहा है, मर जाए तो मैं एमएलए बन जाऊंगा। पूरा वीडियो चल जाता ना तो वही चलता देश के अंदर। वीडियो भी काट दिया लोकसभा अध्यक्ष ने कि हनुमान जी को पॉपुलरिटी नहीं मिल जाए। लोग भाग गए थे छोड़ के, जैसे ही घुसे भगदड़ मची और भागो भागो। वहां भी मैं था, वहां भी नागौर का नाम था, कौम का नाम था, किसान का नाम था। तेजा जी का जयकारा मैंने लोकसभा के अंदर लगाया तो नरेंद्र मोदी पास में बैठे बात करते राजनाथ सिंह जी के साथ कि हुई तेजा जी, तो मैंने मोदी को खरनाल में नाक रगड़वाई मोदी तो मैं ही लाया था। आज लखनऊ से लेके देश के प्रत्येक कोने के अंदर वीर। ये तो सब क्या कि वो लोग हैं जो होटल के बाहर जैसे खड़े रहते हैं ना, उस तरह के लोग हैं। और हनुमान नेता है राजस्थान का, जनता ने बनाया, खुद की पार्टी बनाई, किसी किसान नेता नहीं बनाई। और जो बकबक कर रहे हैं इनको सबको मैं घर भी बिठा दूंगा।